बच्चों, आज हम आपको यूनिट 3, इससे पहले हमने आपको ऐसे कुछ नोट्स भेजे थे और उम्मीद करते हैं आपने कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। इसकी हम आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं। जो यूनिट 3 थी वो हमारी थी गति, बल तथा कार्य, और इसमें चैप्टर नंबर 8 क्या था? गति, जिसे हम इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। तो सबसे पहले गति किसे कहते हैं? तो गति के बारे में समझने के लिए कि गति किसे कहते हैं तो हम जानते हैं कि यदि हम समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करते रहते हैं, जैसे मान लो समय धीरे धीरे परिवर्तित होगा, उसी हिसाब से अगर हम भी अपनी स्थिति परिवर्तित करते रहें। अभी मान लो हम एक जगह पर बैठे हैं, ठीक है, कुछ देर बाद हम दूसरी जगह पर बैठ जाएंगे, कुछ देर बाद हम तीसरी जगह पर चले जाएंगे। अर्थात समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करें तो वस्तु की जो गति होगी वो गतिशील अवस्था या गतिमान अवस्था कही जाएगी। जैसे लिखा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति का मतलब उसका स्थान या प्लेस समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो वस्तु की ऐसी गति को गतिमान गति या गतिशील गति कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सड़क पर दौड़ते हुए वाहन, जो मोटरसाइकिल हैं, बसें हैं, वो कैसी हैं? सब गतिमान अवस्था में हैं। घूमता हुआ पंखा, अगर पंखा रुका हुआ है तो वो गतिशील अवस्था में नहीं कहलाएगा, अगर पंखा चल रहा है तभी वो गतिमान अवस्था में कहा जाएगा। इसके बाद आता है कि विराम अवस्था, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। विराम अवस्था का मतलब है कि समय में तो परिवर्तन होगा लेकिन समय के साथ साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात वस्तु जहाँ है वहीं पर रखी रहे, तो वो वस्तु की विराम अवस्था कहलाएगी। जैसे मान लो क्लास में लगा हुआ बोर्ड, जो पढ़ाई वाला बोर्ड होता है, ठीक है, तो वो एक ही जगह पे लगा रहता है। जैसे आज हम जाएंगे तब भी क्लास में वहीं लगा हुआ है, कल अगर हम क्लास में जाएंगे तब भी हमें वहीं लगा हुआ मिलेगा, अर्थात उस बोर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। मेज पर रखी पुस्तक, अगर कोई बुक या पुस्तक मेज पे रखी हुई है तो वो कैसी अवस्था में कहलाएगी? विराम अवस्था में, ठीक है। पृथ्वी के संपर्क में जो खड़े पेड़ पौधे, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन समय तो परिवर्तित हो रहा है। 1 घंटे बाद वो पेड़ हमें वहीं पर मिलेगा, 2 घंटे बाद भी वहीं लगा हुआ मिलेगा, 3 घंटे बाद भी वहीं लगा हुआ मिलेगा, अर्थात समय तो परिवर्तित हो रहा है लेकिन समय के साथ साथ उस पेड़ पौधे या बुक है या क्लास में लगा हुआ जो श्यामपट्ट है, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वस्तु की ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे? विराम अवस्था कहेंगे। इसके बाद जिसमें जो तीसरा है कि गति अवस्था। गति अवस्था का मतलब है स्टेट ऑफ मोशन, अर्थात समय के साथ साथ उस वस्तु की गति में या स्थिति में परिवर्तन होता रहे तो वस्तु की ऐसी गति को गतिमान अवस्था या गतिशील अवस्था कहा जाता है। जैसे चलते हुए मनुष्य की गति, अगर कोई व्यक्ति है चल रहा है, ठीक है, गति कर रहा है तो वो गतिमान अवस्था में कहलाएगा, रुका हुआ है तो विराम अवस्था में कहलाएगा। सड़क पर दौड़ते हुए वाहन, उड़ते हुए पक्षी, वायु में उड़ता हुआ वायुयान, जो हवाई जहाज होते हैं उड़ते हुए देखे होंगे, तो वो सब कैसे होते हैं? गतिमान अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने और भी कुछ नोट्स लिखकर भेजे हैं, तो इन नोट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें तथा इसकी वीडियो हम नेक्स्ट कल बनाकर भेज देंगे।